बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम मेरे दोस्त फार्मर कैसे हैं? मैं आपका दोस्त डॉक्टर शुएब और आज की वीडियो लेके आया हूँ अपने किसान दोस्त भाइयों के लिए जानवरों के रिलेटेड। ख़ास कर ये बीमारी गाय में ज़्यादा आम देखी जाती है। इसको वेल बुखार भी कहते हैं, 3 डेज सिकनेस भी कहते हैं। इसको अपनी आम जुबान में मक्खी मच्छर का बुखार भी कहते हैं। जैसे कि ये बीमारी नामों से ही वाज़ह होती है कि वेल बुखार, वेल में जानवरों के जोड़ अकड़ जाते हैं, स्वेलिंग हो जाती है, जानवर चलने फिरने से कासर हो जाते हैं। 3 डेज सिकनेस, इसका मतलब है कि 3 दिन से 5 दिन तक ये बुखार रहता है। 3 दिन ये बुखार जो बहुत ज़्यादा अटैक करता है। और मक्खी मच्छर का बुखार, मक्खी मच्छर से मुराद ये है कि ये जब मक्खी और मच्छर का दौर स्टार्ट होता है, इनकी परवरिश ज़्यादा होती है मक्खी और मच्छरों की। ये बाहर निकलते हैं, गंदगी वाली जगहों पे परवान चढ़ते हैं, तो इसका ज़्यादा अटैक जानवरों में देखा जाता है। ये बीमारी आम तौर पर जब बरसात का मौसम स्टार्ट होता है तो तब से स्टार्ट हो जाती है बीमारी जानवरों पे हमला करना। जब बरसात का मौसम स्टार्ट होता है, डेरों पे, मरब्बों में गोबर वगैरह, चीकड़ कीचड़ जो है वो होता है, गोबर वगैरह होता है, वहाँ पे मक्खियाँ और मच्छर जो है वो ग्रोथ करते हैं और जानवरों पे उसका अटैक होना स्टार्ट हो जाता है। गर्मियों के मौसम में जब हम फिर खुले मैदानों में जानवरों को बांधते हैं तो वहाँ पे जो है ये जानवरों पे अटैक करते हैं और जानवर जो है इस बीमारी में लाक हो जाते हैं। ये बीमारी जुलाई और अगस्त में ज़्यादा देखी जाती है, लेकिन मई जून में जब बरसात का मौसम स्टार्ट हो जाता है तो गाहे बगाहे ये बीमारी जो है वो जानवरों में अटैक करती है, नज़र आती है। वेल बुखार, इसमें जो चंद एक अलामात हैं वो कौन सी हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है, आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे और इसका बचाव क्या है उस टॉपिक पे बात करेंगे। सबसे पहले इसकी अलामत देखते हैं। इसकी अलामत जो बड़ी सिंपल है। अलामत में ये देखा जाता है कि जब जानवरों को ये अटैक होता है, जानवर सबसे बड़ी जो अलामत देखी जाती है वो ये होती है कि जानवर चलने फिरने से कासर हो जाते हैं। जानवरों के जो जोड़ होते हैं अगले और पिछले, वो उनमें खिंचाव आ जाता है, जानवर अपने आप को खींच के चलता है, जानवरों के जोड़ों में स्वेलिंग नजर आती है, जानवर उठने में कासर होते हैं, जानवर बैठ नहीं सकते, उठते बैठते तंगी फील करते हैं। जब हम उसका टेम्परेचर नोट करते हैं तो जानवरों का टेम्परेचर 104 से 105 आता है। जानवरों के मुंह में हाथ दें तो मुंह जो है वो फुल गर्म फील होता है और जब जानवर के कानों को हाथ लगाते हैं तो कान ठंडे फील होते हैं। कानों को हाथ लगाने से पता चलता है कि जानवर को बुखार शायद नहीं है, लेकिन जब मुंह में हाथ देते हैं तो पता चलता है कि जानवर को बुखार है और नोट करने पे बुखार आता भी है। और इसके अलावा ये भी अलामत देखी जाती है कि इस बीमारी में जो अटैक होता है वो जानवर के दूध पे भी फौरी असर करता है। कि जैसे ही जानवर को विल बुखार होना है, जानवर ने दूध देना बंद कर देना है, जिससे पता चल जाता है कि जानवर हमारा बीमारी में मुबतला हो रहा है और अगले दिन ही जानवर को जो अटैक है वो हो जाता है विल बुखार का। ये थी चंद एक अलामत जिससे पता चलता है कि जानवर में बुखार है। दूसरी ये भी अलामत देखी जाती है बहुत बड़ी कि उस डेरे पे, मुरब्बे में, जगह पे, उस एरिया में मक्खी और मच्छरों का बहुत ज़्यादा जोर होगा, जिससे हम गैस कर सकेंगे कि जानवरों में वेल बुखार अटैक कर सकता है और अटैक कर गया है। इसका हम ट्रीटमेंट पे टॉपिक पे बात करेंगे। इसका ट्रीटमेंट जो है वो बड़ा ही सिंपल है। जब वेल बुखार हमें नोटिस कर लिया जाए, गैस कर लिया जाए कि जानवर को वेल बुखार है, तो उसका हमने 2 से 3 दिन लगातार ट्रीटमेंट करना है। तो आहिस्ता आहिस्ता जानवर ने रिकवर होना है। एक दिन टीके लगाने से जानवर सिर्फ और सिर्फ 30% तक ही ठीक हो सकता है। इसके ट्रीटमेंट में सबसे पहले हमें कोशिश करनी चाहिए कि पेनिसिलिन ग्रुप लगाना चाहिए। पेनिसिलिन ग्रुप कोई भी हम लगा सकते हैं, अमोक्सिसिलिन लगा सकते हैं, बीपीएस एलए लगा सकते हैं, या कोलिपन पेंस्टेन 5 ग्राम का इंजेक्शन जो है वो लगा सकते हैं। इसके साथ हम यूज़ करते हैं जानवरों की सोजिश और दर्द को कम करने के लिए पेन किलर यूज़ करते हैं। पेन किलर में हम मिलॉक्सी भी यूज़ कर सकते हैं या फिर यूज़ करते हैं लॉक्सन या कीटोजेट। इसके साथ अगर जानवर हमारा गब्बन है तो स्टीरॉयड इंजेक्शन नहीं लगाते। अगर हमारा जानवर गब्बन नहीं है तो फिर हम जानवर को स्टीरॉयड इंजेक्शन लगाते हैं। पेनाकाट है, सोलोमाइन है, प्रेडनिसोलोन है, डेक्स है, किसी भी कंपनी का कोई भी इंजेक्शन जो है वो जानवर को स्टीरॉयड लगाते हैं। इसका काम होता है कि जानवर की जो स्वेलिंग है जोड़ों की, उसको फौरी तौर पर ख़त्म करना और जानवर को रिकवरी की तरफ लेके आना। इसके अलावा जानवरों को भूख बढ़ाने के लिए जानवर जो खाना पीना कम कर देते हैं, छोड़ देते हैं, उसके लिए हम जानवरों को जो है वो साथ
डाइजेस्टर सिरप पिलाते हैं, जो बहुत ही अच्छा होता है। डाइजेस्टर सिरप बेहतरीन नताइज होता है। इसके अलावा अल्विजस पाउडर या फिर हम मेडिगैस्ट किसी भी कंपनी का कोई पाउडर यूज़ कर सकते हैं जानवरों की भूख के लिए, और यही ट्रीटमेंट हम 2 से 3 दिन लगातार जानवरों को करते हैं। अगर शदीद हालत हो जाए, जानवर बैठ जाए, तो हम पेन किलर में फिर ब्यूटाडीन इंजेक्शन शामिल करते हैं। लोक्सन मिलोक्सी के कीटोजेक्ट की जगह पे ब्यूटाडीन इंजेक्शन लगाते हैं, जो वेल बुखार में बहुत ही अच्छा कारामद साबित होता है और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखे जाते हैं और जानवर बहुत जल्दी रिकवरी करता है। इसमें हम क्या करते हैं कि सिंपल पेनिसिलिन ग्रुप का इंजेक्शन लगाते हैं 5 ग्राम, साथ हम इसके यूज़ करते हैं ब्यूटाडीन, और साथ इसके हम स्टीरॉयड इंजेक्शन यूज़ करते हैं, और साथ ये पाउडर वगैरह यूज़ करवाते हैं, और जानवर हमारा जो है वो रिकवर हो जाता है 3 दिन के बाद। ये इतनी सीरियस बीमारी नहीं है, लेकिन इसका अगर टाइम पे प्रॉपर ट्रीटमेंट ना किया जाए तो जानवर जो है वो बैठ जाता है, उठने से कासर हो जाता है, और पट्ठे जो है वो फालज लकवे की तरफ चले जाते हैं, जानवर के मसल्स जो है वो रुक जाते हैं। तो इसलिए हमें इसका टाइम पे ट्रीटमेंट करना चाहिए। इसका सिंपल यही एक बचाव है। दूसरा जो इसका बचाव देखा जाता है वो हम ये रिकमेंड करते हैं कि जब जब बरसात का मौसम स्टार्ट होता है तो जानवरों में जो है मक्खी मच्छर का बहुत ज़्यादा ग्रोथ परवान चढ़ती है मक्खी मच्छर, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम स्प्रे करवाते हैं। एक्टिसोल है, डेल्टा 25 है, और भी मुख्तलिफ कंपनीज की आती हैं। ये टैंकी वाली स्प्रे बड़ी में डाल के हम यूज़ करवाते हैं, जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखे जाते हैं। जो टैंकी बड़ी स्प्रे वाली में डाल के इसको हम जानवरों को शावर भी करते हैं, और उसके अलावा पूरे अहाते में डेरे में जो है वो जहाँ जहाँ पे कचरा वगैरह हो, गोबर पड़ा हो, पता हो कि यहाँ पे पानी खड़ा होता है और मच्छर और मक्खी का बहुत ज़्यादा जोर होता है, तो उस एरिया में मतलब सारे ही 100% हम स्प्रे करवाते हैं सारी जगह पे। उससे जानवर 99% जो है वो रिकवर हो जाते हैं, बच जाते हैं इस बीमारी से, क्योंकि 99% मक्खी मच्छर चिचड़ वगैरह जो है वो डेड हो जाते हैं जहाँ जहाँ पे हम ये स्प्रे करवा देते हैं। और 6 महीने तक गर्मियों के जानवरों में तकरीबन ये दोबारा मक्खी मच्छर चिचड़ वगैरह परवान नहीं चढ़ते। तो इसलिए ये इसके बचाव के लिए जानवरों के ये स्प्रे हमें करवानी चाहिए। ये थी आज की हमारी सिंपल सी वीडियो वेल बुखार के बारे में, 3 डेज सिकनेस के बारे में, जानवरों के रिलेटेड कि ये बीमारी कैसे हमला करती है, इसका ट्रीटमेंट क्या है और बचाव क्या है। इसके साथ ही तमाम हमारे दोस्त हमें इजाज़त दीजिए। कल हम एक नई वीडियो के साथ अपने दोस्तों के सामने हाजिर होंगे। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि जो डेली बेस पे हम जानवरों के रिलेटेड नई से नई वीडियोस लेके आते हैं वो एक मैसेज के जरिए अपने दोस्तों तक पहुंचा सके। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।